नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन ने ऐलान कर दिया है। 81 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची हुई 11 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर जल्द ही जानकारी दी जाएगी। इस बात की जानकारी सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से साझा की। खबर है कि राजद को 7 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड में बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बाबूलाल मरांडी को धनबाद से प्रत्याशी बनाया। राजधानी रांची से सीपी सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं हटिया से नवीन जायसवाल को प्रत्याशी बनाया गया। पार्टी ने लोबिन हेम्ब्रम को बोरिया से, चंपई सोरेन को सरायकेला से, गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से, सुनील सोरेन को दुमका से, मंजू देवी को जमुआ से टिकट दिया है। 1989 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह झारखंड के नए डीजीपी बनाए गए हैं। वे पहले भी राज्य के डीजीपी रह चुके हैं। वर्तमान में झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक पद पर पदस्थापित थे। चुनाव आयोग के आदेश पर प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने आज अनुराग गुप्ता को कार्यवाहक डीजीपी पद से हटाने का निर्देश दिया था। शाम तक राज्य सरकार को रिपोर्ट करने को कहा गया था। तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के बाद अजय कुमार सिंह को नया डीजीपी बनाया गया था। करीब 1 साल पहले ब्याही गई संतोषी करवा चौथ पर अपने सिपाही पति को अपने पास बुला रही थी। वहीं पति उपेंद्र ने छुट्टी नहीं मिलने की दुहाई देकर घर आने में दिक्कत बताई। तब संतोषी उसके पास रायबरेली जाने की जिद कर बैठी। इसी मसले पर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। वहीं संतोषी के मायके और ससुराल वालों की एंट्री ने माहौल को और बिगाड़ दिया। इसके बाद संतोषी ने अपने ससुराल में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। ये मनहूस खबर जब पति उपेंद्र तक पहुँची तो उसने भी फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 3 घंटे के अंतराल में पति पत्नी ने सुसाइड कर अपनी पूरी कहानी खत्म कर डाली। संतोषी का ससुराल यूपी के औरैया के बनारसी दास मोहल्ला में है। वहीं उसका मायका इटावा जनपद के अजीत नगर में है। सिपाही पति उपेंद्र कुमार रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में सिपाही के पद पर तैनात था। बहराइच के महसी थाना क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में हुई हिंसा के संदेही मुख्य गुनाहगार अब्दुल हमीद सहित 30 लोगों के घरों पर बाबा का बुलडोजर चलेगा। जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा उनके नाम सामने आ गए। लोक निर्माण विभाग ने इन सभी घरों पर अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा कर दिया गया था। नोटिस चस्पा होने के बाद शनिवार को लोगों ने खुद ही मकान खाली करने शुरू कर दिए। नोटिस में इस बात का जिक्र किया गया कि नोटिस का जवाब न दिया गया तो पूरे घर को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई होगी। खबर है कि जिनके घरों में नोटिस चस्पा किए गए हैं वे सभी हिंसा में शामिल संदेही गुनाहगारों के घर हैं। सूत्रों के अनुसार सबसे पहले कार्रवाई अब्दुल हमीद के घर पर हो सकती है। हिंसा मामले में कुल 12 केस दर्ज किए गए हैं। नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी की चपेट में आने से 2 जवान शहीद हो गए, वहीं 2 जख्मी हो गए। आनन फानन में आईटीबीपी के इन जवानों को रायपुर एयरलिफ्ट किया गया। वहीं आईडी ब्लास्ट छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमार के मोहंदी में हुआ। गश्ती के बाद लौटने के क्रम में ये हादसा हुआ। नारायणपुर के ओरछा, मोंडी एवं एरट भट्टी से आईटीबीपी, बीएसएफ और जिला रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान के लिए धुड़बेड़ा की ओर निकले थे। वापसी में लौटने के क्रम में कोडलियर गांव के पास के जंगली इलाके में आईडी की चपेट में आ गए थे। शहीद जवानों के नाम अमर पवार और के राजेश है। दोनों आईटीबी के 53 बटालियन में तैनात थे। यूपी के पटियाली कोतवाली क्षेत्र के किशोरी नगला गांव शनिवार को देसी बम के धमाकों से थर्रा उठा। धमाके के बाद इलाके में तहलका मच गया। इस धमाके में करीब 9 लोग जख्मी हो गए। इसमें 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। खबर है कि दिवाली से पहले देसी बम बनाए जा रहे थे। इसी दरमियान एक चिंगारी से बम फटने लगे। बड़ी तादाद में बारूद होने से पूरा इलाका धमाकों से दहल गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। बमों की धमाकों के शोर पर आसपास से लोगों के जुट जाने से वहां खूब भीड़ हो गई। मौके पर पुलिस के छोटे बड़े अधिकारी भी पहुंचे। दमकल की टीम धधकते आग पर काबू पाया।
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रीन राशन कार्ड धारियों के लिए खुशखबरी है। पूर्वी सिंहभूम के ग्रीन राशन कार्ड धारक 41,447 परिवारों के लिए 7,500 क्विंटल चावल का आवंटन किया गया है। इस राशन को जिले के सभी 11 प्रखंडों के राज्य खाद्य निगम के गोदाम से पीडीएस डीलर के गोदामों में भेज दिया गया है। इसके तहत राशन कार्ड धारियों को दिसंबर 2023, जनवरी और फरवरी 2024 का बैकलॉग राशन अगले 3 महीने 2024 में एक साथ क्रमवार दिया जाएगा। सभी कार्ड धारियों को समय पर अनाज मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए मार्केटिंग ऑफिसर और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को क्लोज मॉनिटरिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।